हेलो फ्रेंड, आप लोग आज फिर से स्वागत है 12th का फिजिक्स क्लास में। तो आज हम फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग लाइव जुड़ जाए क्लास से, क्योंकि अब लाइव क्लास होगा, ठीक है, इसी चैनल के थ्रू। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। तो चलिए हम इस पर आज फिजिक्स का चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 1 हो चुका है, तो आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो चैप्टर 1 का इस चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख लें। वहाँ पर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, उसमें ऑब्जेक्टिव वीवीआई मिल जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा चैप्टर इस तरह से देखिए, BSv 12 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किस चैप्टर से? तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है। MCQ क्वेश्चन है। स्थिर वैद्युत विभव का धारिता, ठीक है, इस तरह से। चलिए इसका आंसर करेंगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह से, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र Z अक्ष के अनुरूप हो तो संभावित होगा। किस तरह से संभावित होगा? आप लोग कमेंट में आंसर दे जरूर। 4 ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। 12th क्लास वीवीआई ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। लाइव क्लास चल रहा है, इस तरह से आप लोग आंसर दें। चलिए अच्छा आंसर दे रहे हैं। अगर चैनल पर नहीं तो जरूर लाइक कर दे, सब्सक्राइब भी करते चले। चलिए बहुत अच्छा, लाइक करते चले। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको A नंबर, ठीक है। कौन हो जाएगा? XY तल, ठीक है। चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों से मिलकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, ठीक है। तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में है, क्या है बताओ। कमेंट जल्दी आंसर करो। 32, 16, 8, 4 इस तरह से है दी है। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप लोग, इसी तरह आंसर देते चले। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसके आंसर हो जाएगा आपको आंसर ये, यानी कि 32 गुना हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 1। चलिए आगे देख लेते हैं। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, ठीक है। इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या होगी? इस तरह 4 ऑप्शन दिए हुए देखिए, अनंत, शून्य, सतह के बराबर या इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर इसका क्या होगा। जल्दी से कमेंट में करो आंसर आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते चले और कमेंट भी करते चलो। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कितना टोटल आपको सही हुआ है, ठीक है। कमेंट में बताएंगे। हम क्वेश्चन जितना भी करा रहे हैं उसमें से आप कितना आंसर सही दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे करके कि जी सर इतना हुआ हमको सही। उसको अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम लूँगा कि हाँ ये लड़के इतना लाए हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको A नंबर, ठीक है। कौन? A नंबर। चलिए आगे देख लेते 4 नंबर क्वेश्चन में। समांतर प्लेट संधारिता के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारिता की धारिता होती है, क्या होगी? A में बढ़ेगा, B में घटेगा, आवर्तित होगी या कुछ भी नहीं। जल्दी से कमेंट आंसर करते चलें आप लोग। इसी तरह नेक्स्ट क्लास भी इसी तरह क्लास चलता रहेगा। आप लोग की तैयारी कराई जाएगी, फुल्ली तैयारी, ठीक है। चलिए अच्छी है बात है। इसका आंसर हो जाएगा आपको A नंबर, बिल्कुल सही, बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य को है, कौन सा कार्य है? किस क्षेत्र? देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे हम लोग? जल्दी से आंसर बताओ। 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, बहुत अच्छे। चलिए आप लोग को मैं इस चैप्टर का मैं लघु उत्तरीय भी प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न कराऊंगा। तो चैनल पर बने रहे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर A। कौन? A नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 6 नंबर में। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र X अक्ष की दिशा में विद्युत है तो समविभव होगा, बताओ क्या होगा। इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। XY तल की दिशा में, XZ तल की दिशा में या YZ तल की दिशा में या कहीं भी।
बहुत बढ़िया। इसी तरह आंसर देते चले आप लोग। कमेंट भी करो, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए इसके आंसर हो जाएगा, आप लोग जो दे रहे हैं वही आंसर होगा। इसके आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ठीक है। वह जेट के तल में होगा, ठीक ना। चलिए आगे आंसर देख लेते हैं इसका। 7 नंबर क्वेश्चन है, 5 UF धारिता वाले संधारित्र को 20 kV तक आवेशित करने का आवश्यक ऊर्जा माना है, क्या है? 1 के जूल, 10 के जूल, 100 के जूल या 5 के जूल, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, इसी तरह कमेंट करें। तो इसके आंसर अच्छे दे रहे हैं आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 के जूल, ठीक ना। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। यदि 2 आवेशित की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशित की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित हो गया, या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन दिया इस तरह से। चलिए आप लोग आंसर डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डी आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमणानुपाती होती है तो क्या? ए में है प्लेटों की क्षेत्र बढ़ेगी, प्लेटों के माध्यम की परावैद्यता, प्लेटों के बीच की दूरी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ आंसर कमेंट में। बहुत बढ़िया, इसी तरह कमेंट करते चले आप लोग, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बी कह रहे हैं तो बी ही होगा आंसर, ठीक है ना, इसमें कोई रोक नहीं है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। किसी विषम मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या होगा? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए, इसके धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, या इसमें कोई नहीं भी नहीं, ठीक है। आंसर इस तरह से बताओ। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग कमेंट में आंसर करो। बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप लोग। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। इसके आंसर हो जाएगा, आपको बी बोल रहे तो बी ही आंसर होगा, ठीक है। इसकी धारिता को घटना चाहिए। चलिए अलग अलग त्रिज्या को 2 गोले पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा, क्या होगा? छोटा गोला पर ज़्यादा होगा, बड़े गोला पर ज़्यादा होगा, दोनों गोला समान होगा, या गोला का पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हो, जल्दी से आंसर दो। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अति सुंदर आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आप लोग जो बोल रहे हैं वही ए होगा, ठीक है। ए बोल रहे तो आप लोग ए ही होगा। चलिए क्लास में मज़ा आ रहा है ना, तो एक बार लाइक कर दे सभी लोग, जो लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर दे दबाकर, और कमेंट भी करते चले। चलिए 12 नंबर में त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के 2 चालक को गोले 1 मीटर से व्यक्त हुआ है, दोनों पर समान आवेशित 1 ओम दिया है, एक गोले का विभव भी 0 है, अनंत पर विभव 0 है, दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, 0 या क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया है, बताओ। बहुत अच्छे आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए इसके आंसर आप लोग बी बोल रहे हैं तो बी ही होगा, यानी कि धनात्मक, ठीक है। 13 नंबर एक सम देखिए इस 13 नंबर क्वेश्चन के एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, 0 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ आंसर कमेंट में। ए बी सी डी इस तरह से 4 दिया हुआ है, ठीक है। कमेंट कर दे चलो आप लोग। चलिए इसके आंसर आप लोग सी बोल रहे तो सी ही होगा, यानी कि 0, ठीक है। 14 नंबर देख लेते हैं। चलिए 10 mu धारिता वाले संधारित्र वाले 5 वोल्ट का आवेशित किया जाता है तो उसका आवेश होगा, क्या होगा? 50 सेल्सियस, 50 × 10⁻⁶ या 50 × 10⁻⁶ सेल्सियस या 2 सेल्सियस। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
तो चलिए इसका आंसर बताओ आप लोग कमेंट में। बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप लोग, और वीडियो को भी शेयर करते चले और सब स्टूडेंट के पास शेयर करते चले क्या। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। कौन? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 संधारिता में प्रत्येक की धारिता 2 UF है, तो 8 UF का संधारिता बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। क्या जोड़ना हो? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, कुछ श्रेणी कुछ समांतर, या इनमें से कोई नहीं। बोलो 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, आप लोग आंसर दे कमेंट में। बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप लोग। लाइव इसी तरह पढ़े रोज क्लास, ठीक है। चलिए अच्छी आंसर दे रहे हैं आप, जो दे रहे हैं वही आंसर होगा। बी नंबर बता रहे हैं तो बी ही आंसर होगा। बहुत अच्छे आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए 16 नंबर में, किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या शून्य हो जाता है? कमेंट करो आप लोग। बहुत अच्छे कर रहे कमेंट। इसी तरह क्वेश्चन देखो, कमेंट करते चलो। चलिए अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो बोल रहे हैं अब बी, यानी कि बढ़ता है तो हमेशा बढ़ेगा ही। आप लोग बी बता रहे हैं तो बी ही आंसर होगा। चलिए 17 नंबर देख लीजिए। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, या अपरिवर्तित होता है? जल्दी से बताओ। 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर आप लोग। इसी तरह आंसर देते चले। बहुत बढ़िया। चलिए इसके आंसर हम देख लेते क्या हुआ। कमेंट में हम लोग दे दिए। इसके आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शून्य हो जाता है। ठीक है, क्लास में मज़ा आ रहा है ना क्लास? इसका मैं थ्योरी क्लास भी कराऊंगा, ठीक ना। चलिए 18 में देखते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है। क्या? वान डी ग्राफ एक जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, क्या करता है? AC शक्ति, उच्च आवर्त की धारा है, कई लाख वोल्ट विभवांतर, या केवल अल्प धारा। बताओ 4 ऑप्शन इस तरह से आप लोग पढ़े हैं ना। इस तरह 4 ऑप्शन बोलता हूँ, कमेंट में आंसर करते चलो। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आप लोग की पूरी फुली तैयारी कराई जाएगी। चलिए अच्छा है, इसी तरह कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ठीक है, यानी कि कई लाख वोल्ट को विभवांतर करती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 19 नंबर में 2 संधारिता जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, ठीक है। क्या है? सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगा? बताओ। इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन। 2C C/2 या 1/2C, इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बोल रहे तो सी ही होगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में, यदि कई संधारिता उपलब्ध हो तो उनके समूह में उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट आंसर करो। बहुत बढ़िया, इसी तरह कमेंट में आंसर करते चलो आप लोग। अच्छा से पढ़ाई करते चलो और टॉप करो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर आप लोग को देख लिए तो बी होगा। चलिए आप लोग बी बोले तो बी ही आंसर होगा। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। संधारिता को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। एक समांतर प्लेट संधारिता के प्लेटों के बीच की अवरक की एक पतली प्लेट रख देने प्लेट पर रख देने को उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, समांतर रहती है, इनमें से कोई नहीं। बताओ। देखिए 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, कमेंट में बताओ। एक समांतर प्लेट संधारिता की प्लेटों के बीच अवरक की एक पतली सी क्या रखी है? प्लेट रख देती है, ठीक ना। उसकी धारिता क्या होगी? अच्छे आंसर दे रहे आप लोग कमेंट में। चलिए अच्छी बात है।
तो आंसर, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ए नंबर। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन इस तरह से देख लेते हैं। 1 यूएम धारता को 1 यूएफ धारता के दो संधारिता समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, और श्रेणी क्रम में 0.5 यूएमएफ में का एक तीसरा संधारिता जुड़ा है, ठीक है। तो परिणाम संधारिता होगी, क्या होगी? देखिए इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 16 यूएमएफ, 10 यूएमएफ या 0.4 यूएमएफ और 12 यूएमएफ, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, जल्दी कमेंट में करें आंसर आप लोग, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें किसी वस्तु का परावर्तित स्थिरांक हमेशा अधिक होती है, क्या होगी? 0 होगा, 0.5 से, या 1 से, या 2 से अधिक होगी। बताओ आंसर क्या होगा इसका, कमेंट में जल्दी से करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट अच्छे से करते चल जा रहे हैं, इसी तरह कमेंट भी करते चलें आप लोग। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 से अधिक है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते 24 नंबर में। गोलीय संधारिता की धारिता कितना? 14 यूएमएफ है। तो यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ कितना? 1 मिमी है, तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगा? देखिए 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। 0.30 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर या 3 मीटर, इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए इसके आंसर हो जाएगा आपको, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। चलिए इसके आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी कि 3 मीटर, ठीक है। चलिए 25 में देख लेते हैं। जब संधारित्रों में के परावर्तित स्थानांक का माध्य है, तो हवा की अपेक्षा अधिक धारिता क्या होगा? के गुना बढ़ेगी, के गुना घटेगी, के स्क्वायर गुना बढ़ेगी, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके आंसर जल्दी से कमेंट में आप लोग बताओ, ठीक ना। तो बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा है, कमेंट करें आप लोग। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, यानी के गुना बढ़ेगी। चलिए आगे देख लेते 26 नंबर में। प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बिंदु से मिलकर एक बड़ा बिंदु बनाया जाता है, ठीक है। तो बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव अनुपात होगा, क्या होगा बताओ? क्या होगा इसके आंसर, कमेंट में करते चले आप लोग। बहुत बढ़िया। चलिए इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है ना। 4.1, 4:1 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। यदि संधारिता की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 0, अनंत, 9 × 10⁻9 फैराड, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ आंसर इसका। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, क्या बात है। चलिए इसके आंसर आप लोग कमेंट इसी तरह करते चलें, नाइस कमेंट। चलिए इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। कौन? ऑप्शन नंबर बी। 28 में देख लेते हैं। चलिए किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुवीय के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विभव समानुपाती होती है, तो क्या इसका होगा आंसर? ए में r, बी में आई आर, या सी में i = r², या डी में i = r³। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया है, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। कमेंट अच्छे कर रहे हैं आप लोग।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, आपको जो सी बोल रहे हैं वही सी होगा, ठीक ना। कौन अब सी नंबर, ठीक ना। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। प्रभावी धारिता 5 यूएफ को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 यूएफ से कम कितने सांद्रता की आवश्यकता होगी? जल्दी से बताएं इसका आंसर। बहुत बढ़िया बता रहे हैं। चलिए इसके आंसर कमेंट अच्छे कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। कौन ए नंबर बता रहे हैं, तो यही होगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन हो चुका है, यहीं पर समाप्त। 29 क्वेश्चन हो गए। आप लोग कितना सही मारे वो आप लोग जरूर बताएं अपने कमेंट में। इस वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का लाइव क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर कल जुड़ेंगे यही टाइम में। तब तक के लिए बाय।